हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट देशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपका 235 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या बात करता है। तो 235 कहता है कि एक्स इज लिविंग, एक्स इज लिविंग, हाँ, तो बात करता है कि एक्स इज लिविंग, एक्स इज लिविंग इन अ पुणे। एक्स जो था वो आपका पुणे में रहता है। ठीक है, एक्स जो है वो कहाँ रहता है? पुणे में। ठीक है, एंड वाई हिज ब्रदर इन मुंबई, और उसका जो वाई है का, जो इसका भाई है वाई, वो कहाँ रहता है? मुंबई में। यानी कि एक्स रहता है पुणे में, वाई रहता है मुंबई में। एक्स वांट टू फाइल अ सूट फॉर पार्टीशन। अब एक्स जो है वो सूट फॉर पार्टीशन फाइल करना चाहता है। ठीक है, फॉर देयर जॉइंट प्रॉपर्टी, जो सिचुएटेड है दिल्ली एंड बैंगलोर में, और जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है वो दिल्ली में और बैंगलोर में। तो अब वो केस कहाँ पर कर सकता है? ठीक है, एक्स जो सूट फॉर पार्टीशन है वो कहाँ डालेगा? तो इसका आंसर है आपका द सूट में बी इंस्टीट्यूट इधर बेंगलोर एंड दिल्ली। अब देखो दिल्ली और बेंगलोर क्यों बना? क्योंकि दिल्ली और बेंगलोर में जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड करती है सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, ठीक है, वहीं पर केस डालना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर दिल्ली और बेंगलोर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी। सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी डालना है, कहाँ पर डालेगा? जहां पर प्लेंटिफ रहता है वहां पर, या जहां सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करता है, जहां सब्जेक्ट मैटर है, जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, तो वहां डालेगा। ठीक है, उसके फ्लोर क्लोजर और उससे रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट है या रेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो जहां प्रॉपर्टी है वहीं केस चलेगा। तो इसका आंसर भी सी है, सेक्शन 16 इसके रिगार्डिंग बात करें। वेयर मे सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूटेड। सूट फॉर पार्टीशन कहां पर इंस्टीट्यूट होना चाहिए? तो है कहां पर सिचुएटेड होना चाहिए? तो ये आपका सिचुएटेड वहां होना चाहिए जहां पर आपका वेयर द सब्जेक्ट मैटर और द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, जहां सब्जेक्ट मैटर और प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो वहीं पर। अ सूट रिलेटेड टू इमूवल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूट एट प्लेस। अ सूट रिलेटेड टू इमूवल प्रॉपर्टी का जो केस है वो कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए? तो वो वहां सिचुएटेड होना चाहिए जहां पर आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगा, देखो सेक्शन 16 सिंपली बात कहता है जहां प्रॉपर्टी है भैया वहां केस फाइल होगा। तो बी इसका आंसर है। सूट रिलेटेड टू इमोरल प्रॉपर्टी में बी फाइल्ड इन अ कोर्ट हुज लोकल जुडिक्शन। अब सूट कहां पर फाइल होगा? जहां पर आपका प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। वो सिंपल सी बात है, 16 से आपका ये कह रहा है। अंडर सेक्शन 16 ऑफ सीपीसी, अंडर अंडर सेक्शन 16 सीपीसी, सूट रिलेटेड टू सूट रिलेटेड टू इमोरल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल्ड इन अ कोर्ट हुज लोकल जुडिक्शन इज। कहां पर बनेगा? जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड करती है वहां पर, या आपका जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वो, सिंपल सी बात है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग केस ऑन द एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन। एक्सक्लूजन बात करता है ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोड्स। तो इससे रिलेटेड जो केस था, जो मुझे याद आ रहा है, दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का ऐसे कुछ केस था। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। हाँ, तो इसका आंसर क्या है आपका? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेक्शन, इसका आंसर ए था। 243 है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद लोकल जुडिशरी डिफरेंट कोर्ट्स। अब देखो यहाँ पर क्या बात करी गई है, डिफरेंट कोर्ट्स में सिचुएटेड है। तो इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो सेक्शन बात करता है आपका सेक्शन 17 बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट कोर्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर्टी आपका बहुत सारी है, जो दिल्ली में भी है, बैंगलोर में भी है, और आपका कर्नाटका में भी है, मतलब बहुत सारी जगह जगह पे है। तो डिफरेंट कोर्ट सिचुएटेड है, तो सबकी जहां चाहे वो केस वहां फाइल कर सकते हैं। इसका आंसर तो 17 है। 18 रिगार्डिंग बात करता है कि वेयर अ प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट ऑफ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। ये भी वही बात करता है, बट यहाँ अनसर्टेन वाली बात है कि जब प्रॉपर्टी अनसर्टेन है, मतलब सॉरी, जुडिक्शन अनसर्टेन है, तो कहाँ फाइल हो सकता है। ठीक है, उसकी बात करता है। और सेक्शन 19 बात करता है आपका कि, हाँ, सेक्शन 19 बात करता है आपका कि सूट ऑफ फॉर कंपनसेशन और रॉन्ग फॉर अ पर्सन और मूवेबल्स। ठीक है, और सेक्शन 20 बात करता है अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर द डिफेंडेंट डिसाइड, या डिफेंडेंट डिसाइड करता है, या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। ठीक है, तो सेक्शन 20 इस रिगार्डिंग बात करता है। अगला क्वेश्चन है वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। जहां अनसर्टेनिटी की बात आ जाए, जहां पर अनसर्टेन है कि जुडिक्शन कहाँ की बनेगी, कहाँ की नहीं बनेगी,
तब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो सेक्शन 18 उससे रिलेटेड बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेक्शन 18 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स फॉर, सेक्शन 18 जो है वो आपका किससे रिलेटेड बात कर रहा है, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी वेयर द लोकल जुडिक्शन आर अनसर्टेन। ठीक है, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन कहां पर आप केस कर सकते हैं। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जहां लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन की अनसर्टेन है। ठीक है, देखो 17 बात करता है जहां प्रॉपर्टी बहुत सारी जगह पर सिचुएटेड हो डिफरेंट कोर्ट्स में। ठीक है, और 18 बात करता है कि जहां प्रॉपर्टी अनसर्टेन है। अ सूट फाइल फॉर कंपनसेशन फॉर अ रॉन्गफुल डन, अब 246 का क्वेश्चन कह रहा है। अ सूट फाइल फॉर अ कंपनसेशन, सूट फॉर कंपनसेशन है फॉर अ रॉन्गफुल डन है, तो यहाँ पर ये सेक्शन 19 की बात कर रहा है बेसिकली। ठीक है, टू अ पर्सन हु मूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट टू लोकल सेक्शन। मान लो एक सूट लेकर आना है कंपनसेशन से रिलेटेड कोई मूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मान लो मैंने किसी की कोई चीज तोड़ दी है, ठीक है, किसी का पेन तोड़ दिया, अब उससे रिलेटेड कंपनसेशन का केस लेकर आना है। ठीक है, तो वो कहाँ पर मैं केस फाइल करूंगा, तो मैं वो करूंगा या तो जहां रॉन्ग वॉज डन, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुए, जहां पर रॉन्ग हुआ है, ये डिफेंडेंट रिसाइड जहां डिफेंडेंट रहता है वहां पर, यहाँ जहां डिफेंडली पर्सनली वर्क करता है गेन करता है वहां पर, या एनी ऑफ द रेस्ट ऑफ द थ्री, तो इसका आंसर है डी यानी कि 3। ठीक है, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ या जहां डिफेंडेंट काम करता है। ठीक है, या डिफेंडेंट जहां डिफेंडेंट काम करता है या डिफेंडेंट आपका रहता है। ठीक है, तो वहां पर ए सप्लाइज गुड्स फ्रॉम दिल्ली, ए ने कुछ सप्लाई करे गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू बी एट मुंबई। ठीक है, यानी कि ए ने सप्लाई गुड्स फ्रॉम ए ने दिल्ली से मुंबई सामान पहुंचाया, दिल्ली से मुंबई सामान पहुंचाया। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड्स द कोर्ट इन मुंबई वुड हैव बीन जुडिक्शन, और उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट में था कि कोई भी कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो उसकी जो जुडिक्शन होगी वो केस की कहाँ होगी, मुंबई ही होगी ओनली। ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ द एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के तहत एस यू बी, ए ने बी के ऊपर केस कर दिया इन अ कोर्ट ऑफ दिल्ली, अब दिल्ली में केस कर दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ऐसे कम में क्या होगा, तो इसका आंसर वैसे बी है। द सूट वुड बी एडमिटेड एंड ओनली इट बी अराइजेस एन ऑब्जेक्शन टू जुडिक्शन एट दिल्ली वुड द कोर्ट कब डिटरमाइन द सेम। अब देखो यहाँ क्या हुआ, द कोर्ट एडमिट तो कर लेगी उसके केस को। ठीक है, एंड ओनली ओनली इफ बी रेजेस, अगर बी ने कोई रेज करा, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेज करा, ठीक है, टू जुडिक्शन से रिलेटेड कि वहां दिल्ली नहीं बनना चाहिए, वुड द कोर्ट डिटरमाइन द सेम, और कोर्ट उसको डिटरमाइन करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए डिसाइड ए रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, ए जो है रेजिडेंट कहाँ का, दिल्ली का, फाइल अ सूट एट दिल्ली, उसने सूट कहाँ फाइल करा है, दिल्ली में, फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क मतलब मेरा जो ट्रेडमार्क था उसको उसने खराब करा। ठीक है, मतलब कॉपी कर लिया बाय बी, बी के रेजिडेंट ऑफ मुंबई, वो मुंबई का था, फॉर यूजिंग द मार्क एट मुंबई, और उसने मार्क भी यूज कहाँ करा, मुंबई में। तो देखो ए ने केस करा आपका दिल्ली में। ठीक है, कि मेरा केस जो मेरा वो इन्फ्रिंजमेंट का इसने लोगो चुरा लिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कहां पर केस होगा, तो देखो यहाँ पर क्या है, ए रेजिडेंट ऑफ दिल्ली फाइल अ सूट फॉर दिल्ली फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ बी, अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई, बी अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई फॉर यूजिंग द मार्क ऑफ इट मुंबई। तो यहाँ पर देखो क्या है, द कोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली सिर्फ जुडिक्शन बनेगी। ठीक है, द कोर्ट ऑफ दिल्ली हैज नो जुडिक्शन, दिल्ली की कोई जुडिक्शन नहीं बनेगी, बिकॉज बी इज अ रेजिडेंट एंड ऑफ मुंबई एंड द कॉज ऑफ एक्शन राइज इन मुंबई। तो क्या इससे रिलेटेड बनेगी या सी के अकॉर्डिंग बनेगी, सी क्या कहता है आपका, सी कहता है द कोर्ट ऑफ दिल्ली हैज अ जुडिक्शन विल लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कि दिल्ली में बनेगी, या डी है इसका आंसर, द कोर्ट एट दिल्ली हैज जुडिक्शन ओनली इफ ए डज नॉट हैव ए ऑफिस इन मुंबई। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिल्ली में बनेगी बट तब ओनली इफ, तब जब ए डज नॉट हैव ए ऑफिस इन दिल्ली, मुंबई, अगर मुंबई में उसका ऑफिस नहीं है तो ही, तो इसका आंसर क्या है, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इज सो फार एज सेक्शन 20, और सेक्शन 20 पहले बता देता हूँ क्या बात कर रहा है, कि अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, अदर सूट्स कब इंस्टीट्यूट करे जाएंगे।
तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इज सो फार, सेक्शन 20 से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इसमें सबसे सही है, ठीक है, सेक्शन 20 से रिलेटेड। तो द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ द कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, यस बिल्कुल सही है, ठीक है, कि जो कोई सूट फाइल होगा वो हमेशा पहले लोवेस्ट ग्रेड में होगा, सबसे छोटी कोर्ट से वो फिर ऊपर जाएगा। द सूट हैज टू बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट इन द विद इन द लोकल लिमिट्स of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily reside and carries the business or personally work for gain, ये भी ठीक है। सी कह रहा था suit has been instituted in the court within the local limits whose jurisdiction of the cause of action wholly or in the part arises, तो ये भी ठीक है, तो इसके आसार है आंसर, ठीक है। मोहन रिजाइडिंग इन मुंबई बीट सोहन इन दिल्ली, सोहन में स्यू मोहन, अब देखो यहाँ क्या हुआ, मोहन जो है वो रिजाइड करता है आपका, कहाँ रहता है, मुंबई में, यानी कि मोहन जो मुंबई में रहता है, वो बीट कर देता है आपका किसको, सोहन को, कहाँ, दिल्ली में। सोहन मिस यू, अब सोहन कहाँ का केस कर सकता है, मुंबई में, क्यों, क्योंकि वो डिफेंडेंट जो है वो मुंबई में रहता है। ओनली इन दिल्ली, क्योंकि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सिर्फ दिल्ली में राइज हुआ है, या वो दोनों जगह फाइल कर सकता है, तो देखो वो दोनों जगह कर सकता है। दिल्ली में वो इसलिए कर सकता है क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन यानी कि जो लड़ाई हुई है, बिटन हुई है, वो दिल्ली में हुई है, ठीक है। और मुंबई में इसलिए कर सकता है आपका, क्योंकि मुंबई में मुंबई में क्यों कर सकता है, क्योंकि मुंबई में आपका डिफेंडेंट रहता है, ठीक है, या उसका बिजनेस है, तो इसलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन, एक मिनट से थोड़ा सा सरका दे। A suit shall be instituted in a court. A suit shall be instituted in a court within local limits. अब local limits में होगा, ठीक है। जुडिक्शन कैसे बनेगी, a suit for institution of court within a local jurisdiction was तो इसका आंसर है आपका डी, where the cause of action or in a part arose, या तो cause of action पूरा अराइज हुआ हो या उसका कुछ पार्ट वहां पर अराइज हुआ, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे चलते हुए पूरा उतर हुआ। A suit for damages for a breach of contract, breach of contract का सूट कहाँ होगा, आपका फाइल वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड, जहां कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड हुआ, ठीक है, या फिर आपका वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज परफॉर्म, जहां वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड होना, या वेयर द प्लेंटिफ रिजाइड, जहां प्लेंटिफ रिजाइड करता हो, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर है, यानी कि दो, द जहां एग्जीक्यूट हुआ, जहां पर वो दोनों के बीच में साइन हुआ, ठीक है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी परफॉर्म, और जहां पर वो परफॉर्म करना हो, ठीक है, तो वहां पर, ठीक है, इसलिए हमेशा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वहां लिखा जाता है कि ये दिल्ली में हुआ है, ठीक है, तो दिल्ली वहां पर वर्ड लिखा जाता है। एक कॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 20 इज डीम्ड टू कैरी आउट बिजनेस एट, अब ये जो एक कॉर्पोरेशन है वो अपना बिजनेस करती है अंडर सेक्शन 20, सेक्शन 20 बात करता है आपका अदर शुड बी इंस्टीट्यूटेड, ठीक है, तो कहाँ हो सकता है, तो इसका आंसर वैसे यहीं पर ही है कि इट्स अ प्रिंसिपल ऑफिस, जहां उसका वो प्रिंसिपल ऑफिस रिजाइड हो, या इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिस, या उसका कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस हो, तो इसका आंसर ए एंड बी है। यानी कि सिंपल सी बात है, मान लो मुझे आपका रिलायंस पे केस करना है, ठीक है, तो रिलायंस का जो दिल्ली में ऑफिस होगा, या तो दिल्ली में, और मुझे दिल्ली से ही करना है, तो या तो दिल्ली में उनका खुद का ऑफिस हो, ठीक है, यानी कि हेड ऑफिस उनका दिल्ली में हो, या उनका कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस यहाँ पर हो, तो मैं उनके ऊपर केस कर सकता हूँ। तो इट्स अ प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, उनका प्रिंसिपल ऑफिस हो या सबऑर्डिनेट ऑफिस उनका कोई हो, ठीक है, तो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए रिजाइडिंग इन मुंबई, ए जो है वो रिजाइड करता है मुंबई में, पब्लिक स्टेटमेंट, उसने पब्लिक स्टेटमेंट डेफेमेटरी करी अगेंस्ट बी, उसने बी के अगेंस्ट कुछ बोला, ठीक है, स्टेटमेंट दी। बी इन दिल्ली, बी जो था वो दिल्ली में रहता है, बी जो रहता है वो कहाँ रहता है, दिल्ली में, ठीक है, और ए जो रहता है वो आपका कहाँ रहता है, मुंबई में। इन वेयर कैन बी फाइल अ सूट फॉर कंपनसेशन अगेंस्ट ए, अब वो सूट फॉर कंपनसेशन कहाँ फाइल कर सकता है, या ओनली एट दिल्ली, जहां पर दिल्ली में कर सकता है, मुंबई में कर सकता है, इधर दिल्ली और मुंबई, तो वो केस डेफेमेटरी के केस में कहाँ केस फाइल करेगा, तो वहां पर वो कर सकता है इधर दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पे कर सकता है। ऐसा क्यों, देखो ए रिजाइडिंग मुंबई, मुंबई में रहता है, ठीक है, तो यानी कि पब्लिश स्टेटमेंट डेफेमेटरी उसने जो पब्लिश करी है डेफेमेटरी, यानी कि जो ए है, यहाँ पर ए क्या है, डिफेंडेंट है, तो डिफेंडेंट कहाँ रहता है आपका, वो रहता है मुंबई में, ठीक है, इन दिल्ली वेयर कैन बी फाइल, और बी इन दिल्ली, और बी जो है वो दिल्ली में रहता है। अब देखो बी की कैसे बनी यहाँ पर, बी की यहाँ पर इसलिए बनी क्योंकि
कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली में भी अराइज हुआ है क्योंकि स्टेटमेंट जो पता चली उसे वहां पर भी पता चली ना, तो इसलिए। अब 255 का क्वेश्चन क्या है, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ वेवर दैट प्रोवाइड्स अ फेलियर टू रेज ऑब्जेक्शन इन द कोर्ट of the first instance at the earliest opportunity shall be prevent the defendant from arising subsection at the subsequent state, and the judgment would not be voided on the ground of absence of territorial and pecuniary jurisdiction is reflected in which of the section। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ वेव दैट द प्रोवाइड्स फेलियर टू रेज ऑब्जेक्शन, आपको रेज करना चाहिए कि केस यहाँ होना चाहिए, फाइल होना चाहिए, द कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस एट एंड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, जितनी जल्दी हो सके आपको देखना है। तो ऐसा ये जो सेक्शन है इनमें से कौन सा सेक्शन इस रिगार्डिंग बात करता है, तो सेक्शन 21 बात करता है। सेक्शन 21 बात करता है ऑब्जेक्शंस रिलेटेड टू जुडिक्शन की, अगर कोई जुडिक्शन से रिलेटेड कोई सवाल है तो आपको अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में जल्द से जल्द उस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। यानी कि आप केस आपके अगेंस्ट चला गया तब आप बता रहे हो जनाब आपकी ये जुडिक्शन बनती नहीं है, ठीक है। जुडिक्शन के बेस पे एज देखा जाता है जनरली आपका फ्रेमिंग बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले पहले करना होता है, ठीक है। तब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 व्हेन अ कैन सेक्शन 21 के तहत व्हेन कैन एन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सूट कैन बी टेकन, कितनी जल्दी उसका लेना चाहिए आपका, उसका होना चाहिए बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जब पहली कोर्ट के पे सामने, ठीक है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जितना हो सके जल्दी। और फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब जो पहली कोर्ट है वहां पर, ये नहीं आप अपीलेंट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट में ले रहे हो, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। विच ऑफ द which of the following which of the provision of a code of civil procedure provide that objection regarding territorial jurisdiction, territorial और pecuniary jurisdiction से related कब आप उठा सकते हो एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, तो सेक्शन 21 इससे सिंपली रिगार्डिंग बात करता है। सेक्शन 21 सीपीसी डील्स विद, अब सेक्शन 21 सीपीसी किससे रिलेटेड डील करता है, तो सेक्शन 21 डील करता है आपका पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुडिक्शन। ये कॉम्पिटेंसी के ऊपर बात नहीं करता, अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है और आपने अर्लीस्ट पॉसिबल नहीं उठाया तो ये उससे रिलेटेड बात नहीं करता, ये सिर्फ पेक्यूनरी यानी कि मनी से रिलेटेड और टेरिटोरियल कि यहाँ नहीं यहाँ फाइल होना था उनसे रिलेटेड करता है डील, ठीक है। ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस द स्विंग शेल बी अलाउड इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एज द एसेंस ऑफ, ये वाली बात कहाँ लिखी गई है, ये लिखी गई है आपका 21 में, ठीक है। और 21 ये क्या कहता है, 21 एक बात करता है आपका कि पावर ऑफ सूट सेट असाइड डिग्री एंड ऑब्जेक्शन टू प्लेस ऑफ स्विंग, यानी कि कोई सेट असाइड कर दी जाएगी ऑब्जेक्शन प्लेस ऑफ स्विंग से रिलेटेड। सेक्शन 20 बात आपका पता ही क्या करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द सिविल प्रोसीजर डील ऑफ एक्शन, वही है सेक्शन 21 डील करता है, ठीक है। एक बार इसे थोड़ा सा वैसे थियोरेटिकली नहीं सेक्शन वाइज कर लेते हैं। सेक्शन 21 बात करता है आपका कि ऑब्जेक्शन टू जुडिक्शन, यानी कि ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू जुडिक्शन, जुडिक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्शन। और सेक्शन 22 बात करता है आपका पावर ऑफ ट्रांसफर सूट मे बी इंस्टीट्यूट वन मोर देन कोर्ट्स। और सेक्शन 24 बात करता है आपका जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल से रिलेटेड। और सेक्शन 25 बात करता है आपका पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में कि वो ट्रांसफर कर सकता है किसी भी सूट को, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लेस ऑफ स्विंग कैन बी अलाउड कैन बी टेकन। अब ऑब्जेक्शन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ट्रायल कोर्ट, तो इसका आंसर 261 का क्या है आपका सी, ओनली एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इन द ट्रायल कोर्ट, यानी कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, तो सी इसका आंसर। विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड दैट द ऑब्जेक्शन एज अ टेरिटोरियल जुडिक्शन, सेक्शन 21 सिंपली बात है, ये क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, under provision of CPC is a suit to set aside a degree on the ground of lack of territorial jurisdiction barred। अब ये इस पर चीज को बार्ड करता है, ये कहाँ लिखी गई है 21A में लिखी गई है, ठीक है, 21A में। Under the CPC, objection to jurisdiction as to place of swing shall not be allowed by any appellant or revision court unless such objection was taken, कि मतलब कोई भी अपीलेंट कोर्ट में आप रिवीजन कोर्ट पे पेक्यूनरी
जुडिक्शन और टेरिटोरियल जुडिक्शन से रिलेटेड सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है। ऑन द व्हाट बेसिस, कौन से बेसिस पे कब कब तक नहीं उठा सकते? व्हेन द कंडीशनल ए एंड बी सी आर फुलफिल्ड, कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में हूँ, अर्लीस्ट पॉसिबल में हूँ, एंड द कंसेक्यूटिव फेलियर, मतलब यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं उठाया गया, पॉसिबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, ठीक है, और हैज बीन कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, यानी कि जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर डी है वैसे। ऑब्जेक्शन टू द, अब है हमारा 265 क्वेश्चन, ये बात करता है ऑब्जेक्शन ऑफ टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ कोर्ट कैन बी अलाउड इफ इट इज रेज्ड। अब ये कब अलाउड होगा? ये आपका अलाउड होगा जब आपका at the earliest possible opportunity and before issue was are settled। अब before issues यानी कि framing of issues जो stage आती है, ठीक है, उससे पहले उठाना चाहिए। Objection as to place of suing shall be taken the first instance is the essence of section code of civil procedure। अब civil procedure में आपका क्या बात करता है? तो सर सेक्शन 21 की बात करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सूट अंडर सेक्शन 21 हैज बीन ग्रांटेड टू, किसको ग्रांट होती है? सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या बात करता है? सेक्शन 24 ये कहता है कि जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ विड्रॉल, ठीक है, तो इसमें किसको पावर है? इसमें पावर है बोथ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, तो दोनों को ए एंड बी की पावर, तो यानी कि सी एस का आंसर। द जनरल पावर ऑफ ट्रांसफरिंग सूट अंडर सेक्शन 24 सीपीसी डील्स विद, किनकी बात करना है आपका? ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर भी ए है, ठीक है, तो इसका आंसर ए। अंडर विच ऑफ द हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर एनी केस, अब हाई कोर्ट कौन से तहत आपका केस ट्रांसफर कर सकता है? सेक्शन 24 के तहत, ठीक है, तो सी है इसका आंसर। अंडर विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड अ सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर अ केस, सुप्रीम कोर्ट कौन से सेक्शन के तहत कर सकते हैं? तो सेक्शन 25 के तहत कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग पावर, पावर ऑफ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर, तो इसका आंसर ए ही है, ठीक है, तो इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय हुम कैन द ट्रांसफर ऑफ अ सूट प्रोसीडिंग फ्रॉम सॉरी, बाय हुम द कैन द ट्रांसफर ऑफ अ सूट और प्रोसीडिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो कौन कर सकता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में? तो ऑब्वियस बात है, सबको ये आंसर पता है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट करवाना है तो सुप्रीम कोर्ट, तो इसका आंसर बी है। द प्रोविजन फॉर द इंस्टीट्यूशन सूट इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, द प्रोविजन इंस्टीट्यूट सूट, इससे रिलेटेड जो कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 26। सेक्शन 26 बात क्या करता है? सेक्शन 26 कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि इंस्टीट्यूट केस को इंस्टीट्यूट कैसे करा जाएगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है कि आपका एफिडेविट ही होना चाहिए, ये चीज की बात करता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड द 1991 एंड 92 अमेंडमेंट ऑफ द सीपीसी, कौन से केस में आपका उसने किया था? तो इसका आंसर है आपका सलीम सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन, इसका आंसर क्या है? ए। इन एवरी प्लेंट अंडर सेक्शन 26 सीपीसी इफेक्ट शुड बी प्रूव बाय, आपका किसके साथ होना चाहिए? एफिडेविट के साथ होना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर भी है। विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन सूट आपका कौन सा सेक्शन करता है? सेक्शन 26 करता है, सिंपल सी बात है। सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी इन एवरी प्लेन शुड बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, तो इसका आंसर ए है। ए पर्सन अगेंस्ट हुम अ समन हैज बीन इशूड, उसके खिलाफ समन इशूड हुआ है, मे बी कंपेल्ड अंडर द सेक्शन 32 ऑफ सीपीसी टू अटेंड बाय, अब वो कैसे? इसके खिलाफ वारंट इशू होंगे, उसकी अटैच कर दी जाएगी प्रॉपर्टी, इंपोजिंग फाइन कर दिया जाएगा, ऑर्डरिंग हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, तो चारों ही होंगे, तो इसका आंसर है आपका 1 2 3 4 यानी कि सी, ठीक है। सेक्शन 32 बात क्या करता है? सेक्शन 32 सिंपली ये कहता है कि पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, यानी कि द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू हुम अ समन्स हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 30 फॉर दैट पर्पस, यानी कि सेक्शन 30 के तहत अगर किसी के खिलाफ कोई नोटिस हुआ है तो उसके प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए कोर्ट क्या क्या कर सकता है? उसके खिलाफ वारंट इशू कर देगा कि इसे पकड़ के लाओ, अरेस्ट करो, ठीक है,
या उसकी प्रॉपर्टी सीज कर देगा या उसके फाइन लगा देगा 5,000 तक का। अब सेक्शन 32 क्या कहता है? सेक्शन 32 कहता है पेनल्टी की बात करता है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। ठीक है, अगर किसी ने सेक्शन 30 के तहत करा है तो जज आपका 32 के तहत पेनल्टी लगा देगा। तो क्या करेगा आपके खिलाफ? ये सभी करेगा, ए बी सी एंड करेगा। तो इसका आंसर क्या है? डी। Under Section 32 of CPC, the maximum fine which be imposed by the court for compelling the attendance of any person who summon has been issued under Section 30, तो कितना मैक्सिमम फाइन लगा सकते हैं? तो इसमें आंसर है आपका मैक्सिमम फाइन लगेगा 5,000। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना है? 5,000, यानी कि कोई विटनेस को बुलाया और वो नहीं आया, ठीक है, किसकी अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए, तो कितना लगा सकते हैं? 5,000। अब बात करता है आपका सेक्शन 34। सेक्शन 34 कहता है इंटरेस्ट। कोर्ट कैन अवॉर्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री of to the date of payment or such earlier date of the court thinks fit. The rate of interest shall not be exceed, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए आपका? 6%। तो कितना होगा? 6%। ठीक है, सेक्शन 34 आपका ये बात करता है। सी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर अ डिग्री इज साइलेंट एज रिगार्ड इन फ्यूचर इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए डिग्री साइलेंट है फ्यूचर इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, कि कौन कितना फ्यूचर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में आपका होगा कि फ्यूचर इंटरेस्ट शैल बी डीम हैव बीन रिफंडेड एज अ सेपरेट सूट शैल नॉट लाई। तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्यूचर इंटरेस्ट शैल बी डीम टू हैव बीन रिफ्यूज, यानी कि फ्यूचर इंटरेस्ट पे बात हुई नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्यूज कर दिया कोर्ट ने। एंड अ सेपरेट सूट शैल नॉट लाई, और आप सेकंड सूट लेकर नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये इस चीज़ की बात करता है। प्रोविजन इंटरेस्ट इन सीपीसी हैज़ बीन मेड। अब प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट एक जो है वो कौन से उसमें बनाया गया? तो उसमें ये बनाया गया कि सेक्शन 34 इससे रिलेटेड बनाया गया, और सेक्शन 32 जो है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, और सेक्शन 34 इंटरेस्ट से रिलेटेड बात करता है, और 35A और 35B किससे रिलेटेड बात करता है? 35A बात करता है आपका कि कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंड विशियस क्लेम्स के ऊपर, और 35B बात करता है आपका कि कॉस्ट ओवर कॉजिंग डिले। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बात करता है। अंडर सेक्शन 34(2) ऑफ सीपीसी वेयर अ डिग्री इज साइलेंट, अब जहां डिग्री इज साइलेंट फॉर द फ्यूचर इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल सम ऑफ द डेट ऑफ द पेमेंट और अदर देन द अर्ली डेट, तो द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू हैव रिफ्यूज्ड इट। तो कोई ये मान लिया जाएगा कि कोर्ट उसको रिफ्यूज कर रही है। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर यही था। तो इसका हम देख लेते हैं, इसका आंसर वैसे आपका क्या है? बी है। ठीक है, बी इसका आंसर है। The court may impose a fine for default upon a person required to give evidence or to produce document directed under section इतना, तो उस पर नहीं आता, तो किस पर 32 के तहत उस पर कितना फाइन लगेगा आपका? उसके ऊपर लगेगा आपका 5,000 रुपीज, नॉट एक्सीड 5,000 से ज्यादा का फाइन नहीं लगेगा। तो इसका आंसर सी है। सेक्शन 34 क्या कहता है? सेक्शन 34 सीपीसी प्रोवाइड्स, सेक्शन 34 सीपीसी प्रोवाइड्स करता है कि इंटरेस्ट की बात करता है। द पेमेंट ऑफ फाइन इम्पोज बाय द कोर्ट, जो कोर्ट इम्पोज करे, ठीक है, या आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। अंडर सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी अ कोर्ट में ग्रांट ग्रांट पेंडलाइट इंटरेस्ट एट द रेट, कितने मतलब कि केस पेंडेंसी का केस के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाता है? 6% लगाता है। तो कितना परसेंट लगाता है आपका? 6%, यानी कि केस पेंडिंग है उसका फिर जब लास्ट में डिसाइडेड होगा तो कितना परसेंट लगेगा? 6% इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन द सिविल प्रोसीडिंग्स वेयर अ डिग्री इज साइलेंट, वेयर अ डिग्री जहां पर आपका डिग्री इज साइलेंट, जहां डिग्री आपका साइलेंट है, ठीक है, फ्यूचर इंटरेस्ट से रिलेटेड, फ्यूचर इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू है। ठीक है, कि यानी कि वो बात उसको आपका जज ने आपको नकार दिया। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, अगर फ्यूचर डिग्री में फ्यूचर इंटरेस्ट की बात नहीं करी गई है, इट मीन कोर्ट ने सेपरेट मतलब कोर्ट ने मना कर दिया। ठीक है, तो सिंपली ये बात करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन केस ऑफ डिग्री ऑफ पेमेंट ऑफ
मनी द कोर्ट कैन ऑर्डर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितने पे करेगी 6% एनएम पे करेगी, तो इसका आंसर ए है। कंपनसेटरी कॉस्ट अंडर सेक्शन 35A, कंपनसेटरी कॉस्ट जो लगाएगी 35A, ठीक है, कैन बी एक्सटेंड टू कितना जा सकता है आपका, उसकी कितनी लिमिटेशन है, उसकी लिमिटेशन है 3000 रुपीज, कितनी लिमिटेशन है 3000 रुपीज, ठीक है, तो उसकी है। What is the maximum amount of compensatory cost it can be awarded under section 35A2, तो कितनी उसकी 35A में कितनी है आपका 3000 रुपीज, ठीक है। 35A में आपका बात करा गया है कि वेशियस कोई मतलब कोई फालतू का केस लेकर आ रहा है या फालतू का क्लेम कर रहा है, तो उस पर 3000 तक का लग सकता है, ठीक है। अब है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एट द फर्स्ट टाइम प्रोविजन ऑफ द कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स, इससे रिलेटेड कौन सा केस क्या कोई फालतू का विशियस क्लेम या डिफेंस ले रहा है, हैज बीन मेड अंडर सेक्शन, अब इससे रिलेटेड कौन सा बात करता है, तो इसका है 35A। द in the code of civil procedure code the section 35B is added by the amendment act of 1976 provided 1976 provided by the cause of causing delay, तो 35B आपका बात करता है कि आप डिले की वजह से कॉस्ट लगाई जाएगी, 35B उससे रिलेटेड कि डिले कर रहे हैं केस को इन सबसे रिगार्डिंग, ठीक है, तो 35B ये बात करता है। Where the liability in a sum of adjudicated had not arisen of a commercial transaction, the maximum yearly rate awarded under section 34(1) CPC from the date of degree of payment of money to the date of payment is कितना लगता है आपका, इसका लगता है आपका 6%, तो आंसर क्या है टी, ठीक है। कंपनसेटरी कॉस्ट रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंड फिशेस क्लेम्स एंड डिफेंस कैन बी अवॉर्डेड अप टू कितना लग सकता है आपका डी, तो इसका आंसर क्या है डी। कंपनसेटरी कॉस्ट शैल बी इम्पोज्ड, कंपनसेटरी कॉस्ट कब लगेगी आपका, ये लगेगी आपका जब कोई विशियस केस या सब्सिक्वेंट डिसअलाउड केस विड्रॉल करो, ठीक है, तो इस चीज पे लगी हो, या इफ द ऑब्जेक्शन हैज बीन फॉल ऑफ विशियस केस एंड, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। इफ ऑब्जेक्शन फॉल्स एंड विशियस, अगर आप कोई ऑब्जेक्शन क्लेम कर रहे हो बेकार का या ऑब्जेक्शन लगा रहे हो बेकार का, तो दोनों पे, तो इसका आंसर क्या है सी, ठीक है, तो 35B ये बात करता है। Cost imposed under section 35B, cost imposed section 35B, CPC deals with section किससे रिलेटेड बात करता है ये आपका, ये बात करता है आपका shall be included in the cost of awarded in the degree passed in a suit, ठीक है, और आपका या बी सी, इसका आंसर वैसे बी और सी है, ठीक है। shall not included the cost awarded in the degree passed, ये आपका डिग्री से अलग होता है, और shall if not paid executable against the person whom the cost have been imposed, तो बी एंड सी है इसका आंसर, तो इसका आंसर डी है।